अमेरिका ने गैर मुल्की अहदेदारों पर वीज़ा पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा, नई वीज़ा पाबंदियों की पॉलिसी का इतलाक इन गैर मुल्की एहलकारों और अफराद पर होगा जो अमरीकियों को सेंसर करने में मुलविस हैं। आज़ादी इज़हार अमरीकी तर्ज ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ये अमरीकियों का पैदाइशी हक है जिस पर गैर मुल्की हुकूमतों का कोई इख्तियार नहीं है। दूसरी जानब चीन का अमेरिका में चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका नज़रियाती और कौमी सलामती का बहाना बनाकर चीनी तलबा के वीज़े मनसूख कर रहा है। अमरीकी फैसले से चीनी तलबा के जायज़ हकूक़ और मफादात को नुकसान पहुँचेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ, लेफ्टिनेंट समेत 4 जवान शहीद, 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय पश्तपनाही में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गुज़श्ता शब खारिज ने शवाल में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बनाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले को मौसर तरीके से नाकाम बनाया। चित्राल में होने वाली कार्रवाई में एक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी मारा गया। इधर बलूचिस्तान के इलाके लौरालई में भारतीय प्रॉक्सी फितना उल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक हुए। जिला केच में फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जहन्नम वासिल। भारत जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की इस बुनियाद पर हक पर आंच नहीं आने देंगे। सैयद आसिम मुनीर की हलाल टॉक्स तकरीब में मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर उस्ताद कराम से बातचीत। कहा, भारत की इजारादारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मार्का हक में सबूत, जब कौम आहिनी दीवार बन जाए तो कोई कुव्वत नहीं गिरा सकती। बलूचिस्तान में फितना उल हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। फील्ड मार्शल का तालीमी माहौल को बेहतर बनाने और जदीद तहकीक को फ़रोग देने के अज़म का यादा। शुरा ने कहा, हमें पाक फ़ौज पर फ़ख्र है, इसके शाना बशाना खड़े हैं। तकरीब में 1800 से ज़ायद तालीमी नुमाइंदगान शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोशंबे में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में 12 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स में कायम करने पर इत्तफाक। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में बढ़ते तावन पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी इलाकाई खुदमुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। खित्ते में अमन के लिए कश्मीर के दरीना तनाज़े का हल नागज़ीज़ है। CPEC को वस्ती एशिया तक तोसी देना चाहते हैं। ताजिक सदर का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में तावन को फ़रोग़ देने के अज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ हफ्ते को कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वफाकी वज़रा भी कोयटा में जरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा भी मधु, अरकान असम्बली, कबायली और सियासी अमायदीन में शरीक होंगे। जरगे में बलूचिस्तान के अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबाई बलूचिस्तान के अमायदीन को मुख्तलिफ अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। जुलाई से सितंबर तक मामूल से ज़्यादा मानसून बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई इलाकों में इंतहाई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दरियाओं, नदी नालों में तोगयानी की सूरत हाल का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों की वजह से सिंध, पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। DG महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई और ज़िलाई सतह पर एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को फ़ाल करने की ज़रूरत है। बारिशों के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, कराची, गुजरांवाला में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मर्दान, हरीपुर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। विटा में जलाबारी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। एक खातून जाँ बहक, 3 अफराद ज़ख्मी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जेवलिन थ्रो मुकाबले में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट रशीद नदीम आज इन एक्शन होंगे। रशीद नदीम ने पैगाम दिया, सुबह 6:15 पर मुकाबला शुरू होगा। कौम दुआ करे इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं, गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं।